नमस्कार दोस्तों, इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सबके सामने आ रही है। जातिगत जनगणना को लेकर के अब मायावती खुल करके सामने आ चुके हैं। जी हां, बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना की खबरें रिपोर्ट पेश हुई 2 अक्टूबर को नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलते थे जातिगत जनगणना को लेकर के, अब बहन मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तमाम मुद्दों की मांग कर दी है। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। खबरों को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जातिगत जनगणना क्या पूरे देश में होनी चाहिए, हाँ और ना में जरूर जवाब दे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने देश में जाति जनगणना की मांग करते हुए केंद्र सरकार के लिए अब इस मुद्दे पर बिना देरी सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया। जी हां, जातिगत जनगणना को लेकर के बहन मायावती भी मुखर हो चुकी हैं। बसपा प्रमुख ने शनिवार को ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के आगामी शीतकाल सत्र में आज सर्वदलीय बैठक में बीएसपी सरकार द्वारा देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की गई। अब जबकि इसकी मांग देश के कोने कोने से उठ रही है, केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलंब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया है। जातिगत जनगणना को लेकर के बड़ी बात कह चुके हैं समय बहन मायावती ने कहा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण, अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जाति जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि जागरूकता है वह भाजपा की नींद उड़ाए हुए है तथा कांग्रेस अपने अपराधों पर पर्दा डालने में इस समय व्यस्त है। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, जैसे विभिन्न राज्य सरकारें सामाजिक न्याय की दुहाई देकर आधे अधूरे मन से जाति जनगणना कराकर जनभावना को काफ़ी हद तक साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका सही समाधान तभी संभव है जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जातिगत जनगणना कराकर लोगों को उनका हक सुनिश्चित करेगी। जी हां, तमाम मुद्दों को लेकर के जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना डिस्क्लोज किया 2 अक्टूबर को, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में जातिगत जनगणना करने की जो मांग है तमाम राजनीतिक दल उठाते रहे, लेकिन इसमें बहन मायावती का जिस तरीके से अब लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की जातिगत जनगणना पूरे देश में कराई जाए। शीतकालीन सत्र से पहले जिस तरीके से बैठकें हुई उसमें उन्होंने उनके जो सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने खुलकर कहा कि संसद में इस बार चर्चा होनी चाहिए। और इस समय केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार, पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो हक और हुकूमत की जब बात होती है पिछड़े समाज की, देश की 85% आबादी की अगर बात होती है बहुजन समाज की और तमाम अल्पसंख्यक समाज की, तो उनको अगर हक और हुकूमत दिलाना है तो देश में जातिगत जनगणना जरूरी है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी इस समय केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, जिस तरीके से लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें उसको टारगेट करके बहुजन समाज पार्टी इस समय फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और उसका मानना है कि जातिगत जनगणना अगर होती है तो केंद्र की सत्ता की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पिछड़ों की जो भागीदारी है, उनके जो डेवलपमेंट की स्कीम है, तमाम ऐसी योजनाओं में पिछड़े समाज को भी हक और हुकूमत मिलेगा। वहीं उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना हुई वो बेहतर तरीके से नहीं हुई। अगर केंद्र की सरकारें जातिगत जनगणना कराए तो पूरे देश में पिछड़े समाज को उनका हक और हुकूमत मिलेगा। चलिए कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा, देश के लिए जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है, क्या केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, हाँ और ना में जवाब जरूर दे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।